जितनी छोटी होती है उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें और इसको माइक्रोग्रीन बोला जाता है। जी। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए मटर लगे हुए हैं इधर, और जब हम इसको तोड़ के खाएंगे तो बिल्कुल हमें मटर का जो एक्चुअल स्वाद है वो आता है। और ये 10 बाय 10 की छोटी सी ट्रे है जिसमें मैंने उगाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर वीट उगाई हुई है। और यहाँ पे मैंने उगाते वक्त डेट भी डाल दी थी, 18 तारीख मैंने यहाँ लिखी है, 18 को मैंने लगाई है और आज 25 तारीख है। जी। बहुत ही कम समय में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं और इसमें न्यूट्रिएंट हमारी सब्जियों के मुकाबले 40 गुना ज्यादा होते हैं। का हमारी हेल्थ में क्या बेनिफिट रहता है? इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं और ये मैं नहीं कहती, उसके ऊपर स्टडीज़ करी गई हैं। जो हमारे पीएचडी प्रोफेसर्स हैं जो इसके ऊपर स्टडी कर चुके हैं, जिन्होंने इसके ऊपर थीसिस लिखी हुई हैं, उसमें ये आपको आम मिल जाएगा कि बहुत सारी बीमारियों को ये क्योर करते हैं। किसान भाइयों, स्वागत है आप लोगों का हमारी और एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए बहुत ही एक यूनिक वीडियो लेके आए हैं और वो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे माइक्रो ग्रीन्स क्या होते हैं और कैसे वो आपको हेल्थ बेनिफिट देते हैं। हमारे साथ है मैम सोनिया जी। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में, बाकी जानकारी हम उनसे ही लेंगे कि कैसे आप इनको यूज़ करके अपनी हेल्थ को और भी सुधार सकते हो और कैसे ये उगाए जाते हैं। तो वीडियो में बने रहें, करते हैं वीडियो को शुरू। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका स्वागत है यहाँ पर। मैम, आज की इस वीडियो में जैसे आप एक यूनिक फार्मिंग कर रहे हो माइक्रो हम्म। ग्रीन्स की, ये हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है और कैसे आप इन पे काम कर रहे हो, कैसे ये उगाए जाते हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को पूरी एक डिटेल से भी चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए, ये यहाँ पे मैंने बहुत तरह की क्रॉप्स लगाई हुई हैं और ये 10 बाय 10 की छोटी-सी ट्रे है जिसमें मैंने उगाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर वीट उगाई हुई है और यहाँ पे मैंने उगाते वक़्त डेट भी डाल दी थी, 18 तारीख मैंने यहाँ लिखी है, 18 को मैंने लगाई है और आज 25 तारीख है। जी। बहुत ही कम समय में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं और इसमें न्यूट्रिएंट हमारी सब्जियों के मुकाबले 40 गुना ज़्यादा होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, 40 ऐड नहीं करना, हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। जी। क्योंकि इसको हम बहुत ही यंग एज में हार्वेस्ट करके खाते हैं, तो इसके जो भी न्यूट्रिएंट हैं, हमें वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। जी। देखिए, जब फसल लगती है, तो फसल लगने के बाद क्या होता है, वो कटेगी, वो साफ होगी, फिर उसके बाद वो हमारी किचन तक आएगी। इसको करते-करते 10 से 15 दिन का प्रोसेस हो जाता है। ये हम घर में उगा रहे हैं, छोटी-सी खाते हैं, जितनी छोटी होती है, उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें और इसको माइक्रोग्रीन बोला जाता है। जी। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए मटर लगे हुए हैं इधर, और जब हम इसको तोड़ के खाएँगे तो बिल्कुल हमें मटर का जो एक्चुअल स्वाद है वो आता है। इसमें किसी भी तरह के केमिकल्स यूज़ नहीं करे गए हैं, घर में उगाई गई है और उसको उगाना भी बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी-सी धूप चाहिए, ऐसी ट्रेस चाहिए और कोकोपीट चाहिए। जी। यानी आप कोकोपीट में उगाते हो? जी, आप इसको कोकोपीट में उगाइए, पानी में उगाइए। यहाँ मैंने एक ट्रे पानी में उगाई हुई है। ये देखिए, यहाँ वीट लगा हुआ है जी। और ये हाइड्रोपोनिक तरीके में लगाया हुआ है। आप जी। इसकी जड़ें देखिए। जी। बट हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम माइक्रोग्रीन उगाएँ, हमें माइक्रोग्रीन के सीड्स ही लेके उगाने हैं। ये मैंने एक्चुअली घर में गेहूँ पड़ी थी, उसको लगा लिया। जी। तो उसकी ग्रोथ में और जो माइक्रोग्रीन के मेरी व्हीट ग्रास के सीड्स हैं, उसकी ग्रोथ में आपको फ़र्क नज़र आएगा। दोनों मैंने सेम टाइम पर ही लगाई थी। जी, यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट तौर पे घर की गेहूँ भी यूज़ करके देखी भी जी, या नहीं? जी। पर अगर मैं माइक्रोग्रीन के सीड्स लेके उगाऊँगी तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करा हुआ आता। जी। जैसे ही बीज बनते हैं, हमारे पास आ जाते हैं और हम इसको उगाते हैं। जी। जो माइक्रो ग्रीन्स आप उगाते हो, इनका हमारी हेल्थ में क्या बेनिफिट रहता है? इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं और ये मैं नहीं कहती, इसके ऊपर स्टडीज़ करी गई हैं। जो हमारे पीएचडी प्रोफेसर्स हैं जो इसके ऊपर स्टडी कर चुके हैं, जिन्होंने इसके ऊपर थीसिस लिखी हुई हैं, उसमें ये आपको आम मिल जाएगा कि बहुत सारी बीमारियों को ये क्योर करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको मेथी के माइक्रोग्रीन्स खाने चाहिए। अब देखिए, मेथी आप पका के भी खा सकते हैं और मेथी के माइक्रोग्रीन भी खा सकते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप गमले में आज मेथी लगाएँगे तो आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे आने में। ये आपके 7 दिन में तैयार हो जाती हैं। प्लस जब हमारी फसल जितनी बड़ी होती है उसके न्यूट्रिएंट उतने कम होते जाते हैं, वो जितनी छोटी होगी उसमें न्यूट्रिएंट उतने ज़्यादा होंगे। तो जी। जब ये हमारे पत्ते 2 इंच के हो जाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ मूली लगी हुई है, जब ये इतने 1 से 2 इंच के हो जाएँगे, इस स्टेज पे अगर मैं इसको काट के खाऊँगी तो फ्लेवर तो आएगा ही आएगा और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी पूरे के पूरे मिलेंगे। तो जब मैं इतनी बड़ी, जब मेरी मेथी हो जाएगी और मैं उसको काट के खाऊँगी, तो मेरे को मेरी बीमारी में तो क्योर वो करेगा ही करेगा। उसके अलावा मुझे बहुत तरह के विटामिन्स और मिनरल्स उससे मिलने वाले हैं। जी। तो हमारी बॉडी को देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन और साथ में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो भरपाई होती है वो आपकी माइक्रोग्रीन्स करती हैं।
ये तो मैम आपने बताया कि जो इसके बेनिफिट्स हैं, अभी कौन-कौन सी बीमारी में कैसे हमारा ये बेनिफिट्स देती है। जी। इसके यूज़ कैसे किया जाता है? इसको बच्चों को कितनी मात्रा में दें और बड़े या जो वो कितनी मात्रा में इसको ले सकते हैं? देखिए, फुल ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो अगर हम बहुत कोई चीज़ एक्सेस में खाते हैं, तो वो वैसे हमारे पेट से बाहर निकल जाएगी। तो इसको खाने का एक तरीका है, एक लिमिट है। अगर कोई बच्चा खा रहा है तो 5 ग्राम तक खाए, उससे ज़्यादा ना खाए। बच्चे 2-3 ग्राम से शुरू करके 5 ग्राम तक खाएँ। बड़े 5 ग्राम से स्टार्ट करके इसको अप टू 30 तक खा सकते हैं, पर प्रेफरेबली हम कहते हैं आप 15 तक अपने आप को स्टिक रखिए और आप रोज़ खाइए। अब जी, जैसे व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास अगर ये पूरी ट्रे में मुझे 60 ग्राम की हार्वेस्टिंग मिलने वाली है, जी, तो ये 60 ग्राम की हार्वेस्टिंग मैं 1 दिन में नहीं कर सकती हूँ। मैं इसका 15 ग्राम तोड़ूँगी और उसका जूस बना के लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लूँगी 1 दिन में। जी, तो व्हीट ग्रास के लिए हम कहते हैं कि आप 5 दिन इसका जूस बना के पीजिए और 2 दिन आप रेस्ट करिए, 2 दिन कुछ नहीं लेना आपने। जी, तो आप बड़े जो हैं, कोई यंग है, तो कैन गो अप टू 20 ग्राम, 20 ग्राम तक खा सकते हैं, 25 तक खा सकते हैं। बट अगर आप अपने आप को 15 ग्राम पे स्टिक कर लेंगे, तो काफ़ी बेटर रहेगा क्योंकि आप रोज़ कंज़्यूम कर रहे हैं। जी। अभी छोटी ट्रे में आपने लगा रखा है। हाँ जी। मैंने डेली खाना है, तो मैं डेली के लिए कैसे कितनी ट्रे मेरे को लगानी पड़ेंगी इसके लिए? और वो कितने दिन में हार्वेस्ट होती चली जाएँगी? क्या ऐसे इसका सर्कल बनाना पड़ता है कुछ? जी, आपको इसका एक सर्कल बनाना पड़ेगा, आपको रोज़ एक ट्रे लगानी है जी, और आपने आज एक सोमवार को लगाई तो वो अगले सोमवार तक रेडी हो जाएगी हार्वेस्ट के लिए। जी, इसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर मैं इसको टाइम पे नहीं हार्वेस्ट करती, जैसे ये मेरी व्हीट ग्रास है, ये बिल्कुल आज मेरी रेडी है जिसको मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। अगर आज मैं इसको हार्वेस्ट नहीं करती, तो जैसे-जैसे ये बड़ी होगी इसका फ्लेवर कम होता जाएगा। जी, तो जर्मिनेशन के 7वें दिन तक इसमें मैक्सिमम फ्लेवर और न्यूट्रिएंट आता है। अगर आज मैं छोड़ दूँगी, ये बड़ी होती जाएगी और फ्लेवर कम होता जाएगा। तो जी, अगर आपने माइक्रोग्रीन का जो फ्लेवर है वो लेना है, तो जर्मिनेशन के 7वें दिन उसमें मैक्सिमम फ्लेवर होता है और न्यूट्रिएंट भी उसमें होता है। तो अगर आज मैं इसको काट के फ्रिज में रख लेती हूँ, मैं इसको आराम से फ्रिज में 4 डिग्री पे रख सकती हूँ। लेकिन क्या होगा, जैसे ही तीसरा दिन आएगा इसका फ्लेवर कम होता जाएगा, चौथे जी, दिन और कम, 5वें दिन और कम, छठे दिन और कम। फ्लेवर के साथ इसके न्यूट्रिएंट भी कम हो जाएँगे। जी, तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि तभी ट्रेस का साइज़ देखिए, हमने 10 बाय 10 रखा है कि ये छोटी ट्रे है, 1 दिन का आपका काम हो जाएगा। आपने इसको काटा, पूरी फैमिली की 4 से 6 लोगों की फैमिली में आपका ये पूरा ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। जी, तो आप फ्रेश काटिए और फ्रेश खाइए ताकि आप इसका मैक्सिमम न्यूट्रिएंट ले सकें। जी, काफ़ी किसान भाइयों के फ़ोन आए थे कि वो मक्का उगाना है उनको अपनी गायों के लिए। हाँ जी, तो हम जैसे जड़ें नहीं खाते, हम तो जड़ें हटा देते हैं और उन्होंने मुझे उन्हीं से मुझे पता चला कि गायों को जड़ें भी दे देते हैं। जी, उस केस में भी देखिए हमारे पास ऐसे मैट्स आते हैं। ये कोकोपीट के मैट्स हैं। इसमें अभी आज इसको तीसरा दिन हुआ है, 2 दिन के बाद मैंने आज इसको खोल करके आज इसको धूप दिखानी है मैंने। आज इसको तीसरा दिन, जब ये पूरी हो जाएगी, इसको काट कर आप अपनी गायों को भी खिला सकते हैं, आप मक्के की भी कर सकते हैं, आप गेहूँ भी इस तरह उगा सकते हैं। जी, और अगर आप हाइड्रोपोनिक उगाते हैं इस तरह, तो आप देखिए इसमें कितनी सारी जड़ें हैं। ये देखिए। जी। तो जो किसान भाई अपने गायों के लिए मक्के और गेहूँ की खेती करना चाहते हैं, वो इसको आराम से उगा सकते हैं। ये 7 दिन में रेडी हो जाएँगी और आप देखिए, आप अपने पशुओं को कितना अच्छा चारा बनाकर दे सकते हैं खाने के लिए, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कुछ भी पेस्टिसाइड्स नहीं है। जी। हम जो ये माइक्रो ग्रीन्स आप उगाते हो, इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है इसको उगाने के लिए? देखिए, अगर आप पानी में उगाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी ट्रेस चाहिए होंगी, प्रेफरेबली आप काले ढक्कन की लीजिए। जी, और अगर आप कोकोपीट में उगाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की ट्रे चाहिए होंगी। जी, ये ट्रेस जो हैं, वो सेट में आती हैं इस तरह। ये देखिए, ये सेट है, इसमें ये पानी देने के और उसको रखने के काम आता है ब्लैकआउट पीरियड के लिए, और ये मेरी ट्रे है। सेम जी, ऐसे ही अगर हम हाइड्रोपोनिक की बात करें, तो ये भी ट्रे सेट में आती है। आपके पास ऊपर ब्लैक कलर का कवर है और नीचे इसके ट्रे है जी। जिसमें आप पानी रखते हैं। यानी और लगाने के लिए हमें उस ट्रे में मीडियम चाहिए होता है। हम इस तरह की कोकोपीट यूज़ करते हैं। ये देखिए 2 तरह की कोकोपीट है। जी, ये हमारी नेटेड कोकोपीट है और ये हमारी एनपीके वाली है, जो कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एनजीओज़ में भी जाती हूँ। दिक्कत बहुत आता था कि हमें हाई क्वालिटी का सामान नहीं मिलता था, तो ये हमने एक साउथ से सारा मँगा के अपनी वेबसाइट बगीचाबॉक्स.com पे रखा हुआ है, जहाँ से जी, लोग परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस तरह के मैट्स चाहिए ग्रो करने के लिए, तो जी। आप ये भी ले सकते हैं। ये इसमें इसमें भी ग्रो हो जाएगा ये? इसमें भी बहुत अच्छे बड़े ग्रो होंगे। अगर आपने गेहूँ और मक्का करना है, तो आप इस ले सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिकली फिर कोई कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप सीधा ये इसी में एक मैट एक उगाइए। बार ही चलेगा? एक मैट एक बार ही चलेगा। तो जी, इसके लिए आपको कोई कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सीधा बिना कंटेनर के, क्योंकि आप देखिए इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है। हुँ, तो बिना कंटेनर के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने जबकि इसको कंटेनर में यूज़ करा है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ।
आज इसको तीसरा दिन हुआ है, तो ये देखिए इसमें स्प्राउटिंग आ गई है, मेरे बीजों के अंदर स्प्राउटिंग आ गई है जी, और ये अगले 4-5 दिन में इसमें लीव्स आ जाएँगी। जी। मैम, जैसे आप ये माइक्रो ग्रीन्स आपने खुले में रखे हुए हैं। हाँ जी। हमने देखा है लाइटिंग में भी बहुत लोग करते हैं जी, इसमें लाइटिंग में प्रोजेक्ट लगा होता है इनका। जी। उसका क्या देखिए, फ़र्क अगर रहता आप है इन दोनों में? कमर्शियली करते हैं, तो ट्रेस को धूप दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं घर के लिए उगा रही हूँ, तो मेरे पास ये ट्रॉली है, ये 2 ट्रॉलीज़ हैं मेरे पास, जो कि जहाँ धूप होती है, मैं ट्रॉली को वहाँ कर लेती हूँ और इनको पक्षी से बचाने के लिए ढक देती हूँ। जी, लेकिन अगर मैं कमर्शियली उगा रही हूँ और मेरे पास 15-20 ट्रेज़ हैं, तो उनको सारा दिन आगे-पीछे आप नहीं कर सकते क्योंकि एक और भी काम होते हैं। उसके लिए आपको कमर्शियल सेटअप लगाना पड़ता है, तो मैं आपको आपको अपना कमर्शियल सेटअप दिखाती हूँ। जी, ये मेरा कमर्शियल सेटअप है। जी, तो जब मैं कमर्शियली उगाती हूँ तो ट्रेस को सारा दिन धूप में इधर-उधर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हमने ये सेटअप बनाया हुआ है, जहाँ पे हमारे पास ऊपर लाइटिंग है, फैन है और प्रॉपर अरेंजमेंट करा हुआ है। जी। यानी आज तक ये किसी यूट्यूबर ने नहीं देखा। जी आपकी नहीं। वीडियो हमने बहुत देखी, हाँ जी। आपने किसी को नहीं दिखाया ये सेटअप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माइक्रोग्रीन उगाने में देखिए जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है सफाई का जी, और सफाई के लिए मुझे होता है कि कोई भी बाहर से आ रहा है तो कंटामिनेशन आ रहा है अंदर। जी, तो इसलिए मैं इसमें इस रूम में किसी को भी नहीं आने देती हूँ। जी, इस रूम में सिर्फ मैं ही आती हूँ और कोई नहीं आता। जी। थैंक यू मैम, आपने हमें आने दिया, आज ये रूम देख लिया, आपका सीक्रेट रूम है ये। हाँ जी, कह सकते हैं। जी। और एक हम आपकी छत पे देख रहे हैं, आपने बहुत सारे पौधे भी लगा रखे हैं सब्जियों के, फ्रूट के। हाँ जी। इसका भी आपको शौक है ऐसे? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैंने जैसा बताया कि मुझे 2 साल पहले इंजरी हो गई थी और इंजरी की वज़ह से मैं फुल टाइम से पार्ट टाइम जॉब में आ गई। जी, और पार्ट टाइम के बाद मुझे बहुत समय मिलने लगा और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई छोटी-सी भी इंजरी हुई है तो उसको रिकवर होने में इतना टाइम क्यों लगता है? जी, और बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि हम खाते ही क्या हैं जो हमें हमें कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलेगा? अगर आज देखिए पंजाब में भी कोई सब्ज़ी उग रही है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे पास आते-आते सब्ज़ी को 8-10 दिन हो जाएँगे। जी, 10 दिन में तो वैसे ही न्यूट्रिएंट कम हो जाएँगे उसके। जी, तो मैं ऐसा क्या खाऊँ जिससे मुझे अच्छा न्यूट्रिएंट मिले? तो मैंने कंटेनर गार्डनिंग शुरू करी क्योंकि मैंने अपनी मदर से सीखी है। मैं 10 साल से सीख रही हूँ उनसे और जब वो उगाती थी तो वो मैं उनके साथ बैठती थी। जी, तो मुझे लगा मुझे आता तो है, मुझे बस अपनी स्किल्स को थोड़ा-सा रिवाइज़ करना है। और जी, मैंने कंटेनर गार्डनिंग शुरू करा, माइक्रो ग्रीन्स शुरू करे। आज मेरे घर की देखिए आप गार्डन देख सकते हैं। मेरे घर का 1 मील मैं यहाँ से लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, जी, लेकिन मेरे घर का 1 मील जो है वो यहीं से आता है। मेरे घर में दोपहर की जो सब्ज़ी है, वो मेरे टेरेस से आती है। आज हुँ, तक इवन जब घर में पूरी सर्दियाँ हमने सूप बनाया, तो सूप के लिए जो भी हमें सामान चाहिए था, वो सारा मेरी टेरेस से ही आता है। अब मक्का से लेकर हर चीज़ मैंने अपने टेरेस पे उगाई हुई है। जी। 100 से प्लस गमले तो होंगे आपके हाँ पास? जी, 150 गमले हैं। 150 गमले हैं। जी, बिल्कुल। तो 150 गमलों में आपने तकरीबन सारी ही सब्ज़ी लगा रखी है, टमाटर, गोभी। बिल्कुल। मैंने इस साल पूरा ना गोभी नहीं खरीदी, ब्रोकली नहीं खरीदी है, बिल्कुल भी बाहर से नहीं आई। गर्मियों में मैंने कभी बैंगन और भिंडी नहीं खरीदा जी, और सर्दियों में टमाटर भी बहुत कम लेने पड़ते हैं क्योंकि टमाटर का रिक्वायरमेंट हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ी जी, डिपेंडेंसी तो रहती है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड गमले हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है, आपके पास उतना नहीं आ पाता। जी, पर 70% सब्ज़ी जो है मेरी मेरे घर से आती है। आप जैसे यहाँ गार्डन में देख सकते हैं, जी, सरसों है, गोभी लगी हुई है, पॉक चॉय लगाया हुआ है, वहाँ पे हमने धनिया लगाया हुआ है। जी, इवन कुछ फ्रूट प्लांट्स भी हैं। फ्रूटिंग भी मेरे गमले बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, फ्रूटिंग होती है, पर अभी पौधे भी छोटे हैं, जैसे-जैसे बड़े होंगे उनको मैं बड़े गमलों में रिप्लेस करूँगी तो उम्मीद है कि फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। जी, और जब मेरे माइक्रोग्रीन जब मैं कट करती हूँ, तो जो मेरे पास उसकी जड़ें बचती हैं, मैं उनको एज़ इट इज़ गमलों में डाल देती हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे सरसों के जो बीज बच गए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए और इसमें प्रॉपर सरसों अब उग गई है। जी, ऐसे ही हमारे यहाँ मूली की चटनी बना के बहुत खाते हैं। तो जो भी मूली के माइक्रोग्रीन बचने के बाद जो भी रेसिड्यू बचा, वो मैंने एज़ इट इज़ यहाँ डाल दिया। तो जी, यहाँ देखिए, ये मूली के पत्ते उग गए। यहाँ मूली नहीं उगेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास बीज हैं। जी, पर मूली के पत्ते हम इसकी चटनी बनाकर खाते हैं। तो मैं डबल फ़ायदा लेती हूँ, माइक्रोग्रीन तो खाती-खाती हूँ, उसके बाद जो मेरे रेसिड्यू बच जाता है, वो गमलों में डाल के मैं उससे भी सब्ज़ी लेकर खाती हूँ। तो मेरे यहाँ जितनी भी पत्तेदार सब्ज़ियाँ हैं, मैंने उसके लिए कोई बीज नहीं डाले हैं। जी, वही जो माइक्रोग्रीन के मेरे बच जाते हैं नीचे का जो भी लेफ्ट ओवर बचता है, वो मैं किसी गमले में डाल के उसमें से पौधे बना के लेती हूँ। जी। अभी आप ट्रेनिंग भी दे रहे हो इस चीज़ की, हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए भी कैसे अगर कोई हुँ, हमारा युवा फार्मर हुँ। कोई देख रहा है वीडियो को और उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके लिए आप ट्रेनिंग का क्या प्रबंध कराते हो? भी कैसे ट्रेनिंग देते हो उनको? हमारी एवरी संडे हमारी ट्रेनिंग होती है, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों ही ट्रेनिंग होती हैं और ट्रेनिंग में हम ए टू ज़ेड सारा कवर करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे इंडिया में सीज़न्स बहुत होते हैं। जी, अगर आज मैं किसी को सर्दियों में ट्रेनिंग दे रही हूँ कि आप पानी इतना डालना है, गर्मियों में पानी की मात्रा ज़्यादा जाएगी, बरसातों में पानी की मात्रा अलग तरीके से जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि आप सारे जुड़े हमसे, ट्रेनिंग लीजिए
और ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेनिंग ले लिया और वो काम खत्म हो गया। उसके बाद आगे जो भी चैलेंजेस उगाते टाइम आएँगे, उसका पूरा का पूरा सपोर्ट मेरे और मेरी टीम के द्वारा दिया जाता है। जी, हमारी वेबसाइट है bagichabox.com, आप उसका मेरा नंबर और उसका फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर। जी, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और ट्रेनिंग के अलावा हम सीड्स भी सप्लाई करते हैं और ट्रेज़ भी सप्लाई करते हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, माइक्रोग्रीन उगाने के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता। हमें कुछ ट्रेस चाहिए और हमें बीज चाहिए। अगर हम अच्छी क्वालिटी के बीज यूज़ करेंगे, तो पैदावार भी अच्छी होएगी। तो सेहत के साथ मैं कहती हूँ आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आप अच्छे बीज खरीदिए और अच्छे बीज खरीद के आप अपनी उससे माइक्रोग्रीन उगा के खाइए। हम हुँ, किचन के सीड्स इसमें इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता उनकी क्या क्वालिटी पीछे से आ रही है। जी, कई बार ऐसा होता है कि सीड्स के तेल निकले हुए होते हैं और वो हमारे तक आते हैं और हम ऐसे ही लोकल सीड खरीद के उसकी माइक्रोग्रीन उगाते हैं। तो उस केस में माइक्रोग्रीन का टेस्ट भी फ़र्क होता है। अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए और अच्छी सेहत चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो आप सिर्फ़ माइक्रोग्रीन के सीड्स लिए वही उगाइए और उन्हीं को प्रयोग करिए। जी। मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई है। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ सोनिया मैम। मैडम की जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।